कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया उन विधायकों में शुमार हैं जिन्होंने बीते 4 सालों में कपकोट में करोड़ों के विकास कार्य कराए हैं। विधायक सुरेश गड़िया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा पूर्व राज्यपाल तथा पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी से नजदीकी का लाभ उठाते हुए कपकोट सहित बागेश्वर को अधिक से अधिक धनराशि दिलाने में सफलता हासिल की है। कपकोट विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अधिकांश समय आपदा रहती है। गर्मी में आग की घटना, बरसात में भूस्खलन तथा ठंड के दिनों में हिमपात के कारण यह क्षेत्र विषम भौगोलिक जटिलता वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किए गए विकास कार्य हर साल क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र को अधिक से अधिक बजट की आवश्यकता रहती है। बीते 4 सालों में विधायक सुरेश गड़िया कपकोट को अधिक बजट दिलाने में कामयाब रहे हैं। वर्तमान में भी सड़क, शिक्षा, पर्यटन, बिजली, संचार के क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं पर काम चल रहा है। सुरेश गड़िया इन विकास योजनाओं के जरिए कपकोट विधानसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों में छाप छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इन्हीं विकास कार्यों के दम पर वो जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र कपकोट बहुत दुर्गम विधानसभा है, क्योंकि कपकोट के अंदर 2022 के बाद आपने भी देखा है, क्योंकि बहुत दूरस्थ के हमारे गांव हैं। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और टावर जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, ये बहुत प्रमुख मुद्दे जो है रहे थे। और हमने चुनाव के समय भी लोगों से कहा था कि जो आप सब लोगों का जनादेश जिस तरफ होगा उसी दिशा में जो है कपकोट के विकास को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। आज मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कपकोट विधानसभा के अंदर 1200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के काम यहां पर चल रहे हैं। और आगे के दिनों में और भी हमारी कोशिश है कि हमारे यहाँ की जो शिक्षा है, हमने 155 स्कूलों को ठीक करने का भी काम किया है। और महाविद्यालयों में आप देखेंगे तो सारे महाविद्यालयों के अंदर काम चल रहा है, चाहे दुगनापुरी का हो, चाहे कांडा कमश्यार का हो, चाहे कपकोट का हो। और वैसे ही पॉलिटेक्निक की बात करूं तो पॉलिटेक्निक कपकोट का भवन भी बन रहा है। वैसे ही बहुत जल्दी जो है कांडा पॉलिटेक्निक का जो भवन है उसका निर्माण भी करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी उसका भी निर्माण करने के लिए हम तत्पर हैं। वैसी तहसील भवनों की बात करूं, वैसी पटवारी जो हमारे चौकियां हैं उनकी बात करूं, थाने की बात करूं, चाहे सड़क की बात करूं, बिजली की बात करूं, पानी की बात करूं, बहुत सारे काम कपकोट विधानसभा के अंदर चल रहे हैं। और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, जहां पर भी काम में अगर कोई गड़बड़ी है और कहीं पर भी अगर काम की गुणवत्ता ठीक नहीं हो रही है तो वहाँ पर वहाँ के ग्राम प्रधानों से और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों से, जिला पंचायत सदस्यों से, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से विशेष आग्रह है और पूर्व के जनप्रतिनिधियों से भी मेरा विशेष निवेदन है कि अपने अपने गाँव में उन कामों को मजबूती के साथ कराना जो है हम सब लोगों का नैतिक कर्तव्य है। और जहाँ कहीं अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी अगर कहना न माने, उसके लिए भी हम जो है ठोस कदम और कड़ी कार्रवाई के साथ हमने जनता से कहा है। और अगर जनता की बात अगर सही है तो उस बात को पूरा करना जो है हमारा पहला कर्तव्य है। तो इसलिए हमारी विधानसभा के अंदर बहुत सारे काम जो प्रगति पर हैं, उन कामों की देखरेख विशेषकर हमारी आम जनता ने भी उस पर विचार करना है। और मेरा ऑफिस कपकोट पे है और मैं लगातार भ्रमण पर हूँ क्षेत्र पर। और जहाँ कहीं पर भी मुझे दिखता है मैं तुरंत ऐसे कामों को जो है हमने पूर्व में भी कई चैनलों ने जो जहाँ जहाँ पर कमियाँ दिखाई है उसको ध्वस्तीकरण करने के साथ पुनर्निर्माण करने का काम कराया है। आज भी मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ कमी होगी उन कमियों को दूर करने के लिए हमको सामूहिक प्रयास के साथ आगे बढ़ना है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।